बाहर के लोग अब दहशत महसूस कर रहे हैं। वकील आज जजेस से डरते हैं, वकील आज पुलिस से डरने लगे। एक विद्वान जज साहब हैं जस्टिस चंद्रचूड़, उन्होंने एक जजमेंट लिखी है नेशनल कैंपेन फॉर दलित ह्यूमन राइट्स। उसमें यह लिखा है कि केंद्र सरकार और सभी राज्यों की सरकारें, पुलिस ने पूरी ताकत लगा रखी है किस तरीके से डॉक्टर रितु को न्याय ना मिले। आज तक डॉक्टर रितु को ना सुरक्षा दी है, उनकी जान को खतरा है। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के अंबेडकर भवन में। आज लॉयर्स के एक बड़ी कन्वेंशन हुई है और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की बात हो रही है, बड़ी बार को मजबूत करने की भी बातें हुई हैं। सर, आज के समय में भी इतने साल हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन को लागू हुए, आज भी हमें संविधान को बचाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये दुर्भाग्य की बात है, लेकिन अगर सच से नज़र फेरेंगे तो बड़ा धोखा खाएंगे। आज संविधान को ख़त्म करने के लिए बड़ी बड़ी धर्म संसद हो रही है कि नहीं हो रही? उसी संविधान ने धर्म को जगह दी है ना सर? नहीं, धर्म को जगह दी है, लेकिन ये नहीं कहा कि एक धर्म और मनुवाद जो है वो संविधान को रिप्लेस करेगा, मनुस्मृति संविधान को रिप्लेस करेगी, ऐसा नहीं है। मनुस्मृति को मानने वालों को भी ये आज़ादी है, लेकिन जो सब मनुस्मृति को मानते हैं उन्हीं को ये आज़ादी है कि वो मनुस्मृति का पालन करें। कोई व्यक्ति अगर ये कहना चाहता है कि मैं पैदा ही ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए हुआ हूँ, तो वो भी भारत के संविधान में प्रावधान है, वो ऐसा कर सकता है, लेकिन वो किसी और से ऐसा करने के लिए नहीं कह सकते। किसी की इच्छा है कि मैं ब्राह्मणों की सेवा करूं, ब्राह्मण मुझे मारें तो मैं सर झुका लूं, और ब्राह्मण मेरा घर छीन लें तो मैं फिर सर झुका लूं, तो उसको आज़ादी भारत के संविधान ने दी है। लेकिन किसी और से जो कहता है कि मैं बराबर हूं, मैं किसी भी और व्यक्ति के बराबर हूं, मेरे अधिकार बराबर हैं, उनसे ये कहना कि नहीं तुम ब्राह्मणों को ऊपर मानो, ये भारत का संविधान इजाज़त नहीं देता, ये अलाउड नहीं। लेकिन सर, अधिवक्ता समाज में भी तो वर्चस्व जो है वो ब्राह्मणों का ही है, अपर कास्ट का ही है। क्या अधिवक्ता समाज भी इस व्यवस्था को तोड़ने में असफल रहा है अभी तक रहा है? लेकिन जैसे जैसे हम इसे तोड़ने में सफल होंगे, देखिए क्या नतीजा क्या हुआ उसका। आज किसी से भी पूछ लीजिए, किसी अधिवक्ता से पूछ लीजिए, चाहे वो किसी भी समाज से, धर्म से, जाति से आता हो, किसी से भी पूछ लीजिए, सब ये बात कहेंगे कि बार जो है कमज़ोर हो गई है, और बार में भी वर्चस्व जो है 90% किन समाजों का है वो देख लीजिए। तो ये फार्मूला फेल हो चुका है। बाहर के लोग अब दहशत महसूस कर रहे हैं, वकील आज जजेस से डरते हैं, वकील आज पुलिस से डरने लगे हैं। तो ये जो दहशत का माहौल हुआ है, इसको तोड़ने के लिए भी जो बहुजन समाज के वकील लीडरशिप संभालेंगे, तो आप देखेंगे कि सभी बार के मेंबर्स का बहुत अच्छा जो प्लेस होनी चाहिए, ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट की जो रिस्पेक्ट, जो इज्जत होनी चाहिए, वो दोबारा बन जाएगी। लेकिन ये तभी होगा जब मजबूत बहुजन समाज के लोग बार की लीडरशिप संभालेंगे। लॉ मतलब जो डेटा कहता है, एनसीआरबी के डेटा भी बताते हैं कि जितने ज़्यादा लोग अंडर ट्रायल हैं, उनमें से मेजॉरिटी जो है बहुजन समाज के हैं, SC ST समाज के ज़्यादा लोग हैं। तो क्या ये सिर्फ पैसे का डिफरेंस है कि वो लोग अच्छा वकील कर लेते हैं इसीलिए वो ट्रायल से बाहर हो जाते हैं, जो उन्हें बेल मिल जाती है, या फिर लॉ के लेवल पर भी समस्या है? देखिए, मैं इसमें अपना ओपिनियन नहीं रखना चाहता। हमारे अभी 8 तारीख को एक विद्वान जज साहब हैं जस्टिस चंद्रचूड़, उन्होंने एक जजमेंट लिखी है नेशनल कैंपेन फॉर दलित ह्यूमन राइट्स। उसमें यह लिखा है कि केंद्र सरकार और सभी राज्यों की सरकारें दोषी हैं SC ST एक्ट के प्रावधानों का पालन ना करने के। अब इससे ज़्यादा मुझे कुछ कहना है? SC ST एक्ट जो है, ये सुप्रीम कोर्ट का ही कहना है कि अगर हम SC ST को न्याय नहीं दिलवा पाते तो हमारा जो देश है, जो संविधानिक, जो सबसे बड़ी संविधान की धारा है 14, उसको हम प्राप्त नहीं कर पाते। उसके बावजूद भी चंद्रचूड़ साहब की जजमेंट खुद कहती है कि SC ST के एक्ट का ना पालन करने की गिल्टी, दोषी हमारे देश की हर एक सरकार है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या सिर्फ ये पैसे की बात है, या एक पूरा सिस्टम जो है बायस्ड है वीकर सेक्शंस के लिए, SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लिए। आखिरी सवाल है, जो प्रोफेसर रितु का केस आप लड़ रहे हैं, उसकी आज क्या अपडेट है कि कल जो है वो केस जो है सुनवाई होने वाली है? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पुलिस ऑफिसर्स जो हैं, और वही सिस्टेमिक जो फेलियर है ना, जो चंद्रचूड़ साहब ने अपनी जजमेंट में कहा, पुलिस ने पूरी ताकत लगा रखी है किस तरीके से डॉक्टर रितु को न्याय ना मिले। बड़ी मुश्किल से FIR की, भानु जी हमारे साथ हैं, तबरेज़ भाई मौजूद है हमारे साथ, ये सब लोग उस केस में हमारे साथ हैं। तो पुलिस पहले FIR नहीं कर रही थी। पहले तो ये देखिए कि एक प्रिंसिपल और एक रजिस्ट्रार दिल्ली यूनिवर्सिटी का, दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल
35 बच्चों के झूठे साइन करती हैं इसलिए कि किसी तरीके से डॉक्टर रितु को नौकरी से निकाला जाए। बड़ी मुश्किल से एफआईआर होती है, तो पूरे पुलिस महकमे के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो इस काम पे जुट जाते हैं कि किसी तरीके से चार्जशीट में पूरे सबूत ना आए। अब हमने कोर्ट में दरखास्त लगाई कि ये सबूत पुलिस ने इकट्ठे ही नहीं किए, या एक्यूज लोगों की मदद किस तरह कर रहे हैं, केस किस तरह खराब कर रहे हैं। तो कोर्ट में जो डीएम साहब हैं, अब डीएम साहब तो दिल्ली सरकार के अंडर हैं, वो आके ये कहते हैं कि हमने डॉक्टर रितु को दिन रात फ़ोन किया, रात को 35 फ़ोन किए, इन्होंने हमारा फ़ोन नहीं उठाया अपना बैंक अकाउंट देने के लिए। सुरक्षा और बैंक अकाउंट के लिए डीएम साहब ही ऑर्डर नहीं कर रहे हैं। अब उस बात को भी 1 महीना हो गया है। जब कोर्ट की अगले दिन तारीख थी तब तो बोल रहे हैं कि हमारे 30 फ़ोन नहीं उठाए। अब कल जब कोर्ट की तारीख है तो उसके बीच में 1 महीना गुजर चुका है। आज तक डॉक्टर रितु को ना सुरक्षा दी है, उनकी जान को खतरा है। जान को खतरा है, जान को खतरा है। प्रिंसिपल और जो रजिस्ट्रार हैं, उनके जो चढ़ाए हुए लोग हैं, जो गुंडे हैं उनके, वो गवाहों को डरा रहे हैं। उसकी एक और एफआईआर हुई, लेकिन उनको आज तक सुरक्षा नहीं मिली, उनके गवाहों को सुरक्षा नहीं मिली। तो आप समझ सकते हैं कितने दबाव में ये चल रहा है। तो अब देखिए कोर्ट में कल क्या होता है। लेकिन तथ्य ये है कि दिल्ली सरकार और केंद्र की सरकार, दोनों सरकारें एक शेड्यूल कास्ट ऐसी महिला का जो सबसे अच्छी प्रोफेसर है दौलत राम कॉलेज की, उसके साथ इस प्रकार का अन्याय कर रहे हैं। तो आप देख ही रहे हैं कि बाकी लोगों के साथ भी ये अन्याय होता है। फिर उसी तरीके से जब तक बार में मजबूत वकील नहीं आएंगे, पूरे बार की इज्जत खराब होगी। हम लोग अगर बार के जगहों पे जाएंगे, SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के, तो सारे बार के मेंबर्स का फ़ायदा होगा, बार की इज्जत भी बढ़ेगी। थैंक यू सो मच। देखिए, मेरे साथ सीनियर वकील थे महमूद प्राचा, और उन्होंने बड़े इल्ज़ाम लगाए हैं कि किस तरीके से लॉ का मिसयूज़ करके, जानबूझकर, पूरा सोच समझ के लोगों को अंदर रखा जाता है, अंडर ट्रायल रखा जाता है। सालों बीत जाते हैं, उनका ट्रायल ख़त्म नहीं होता है, बेल नहीं मिलती है, और वो इसलिए क्योंकि वो अच्छे वकील नहीं कर पाते हैं और बार में अच्छे वकीलों को पहुंचने नहीं दिया जाता है। वो कौन वकील हैं जो आज बार पे कब्जा करके बैठे हैं? उन वकीलों की जाति क्या है? असल में आप मुझे इस सवाल पर जातिवादी कह सकते हैं, वो इसलिए कि आप जो हैं वो इस जाति की सच्चाई से अभी भी अनभिज्ञ हैं, क्योंकि एक ही जाति है जो पावर सेंटर्स में बैठी हुई है। कौन सी जाति है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। पूरे विचार क्या हैं पूरी बातचीत के बारे में आपके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।